आजकल जितने सारे न्यू स्मार्टफोन लॉन्च होते हैं उसमें से ज़्यादातर मोबाइल पर 48, 64, 108 मेगापिक्सल का भी कैमरा दिया जाता है। बट एक मोबाइल पर ज़्यादा मेगापिक्सल होने से क्या फ़र्क पड़ता है? ऑफकोर्स फोटोज अच्छी आती होगी या फिर कुछ ना कुछ तो फ़र्क पड़ता ही होगा ना। तो आज के इस वीडियो पर इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि मेगापिक्सल होता क्या है, और ये जो बात पे हम लोग पिक्सल बोलते हैं ना, ये पिक्सल होता क्या है, और एक मोबाइल पर ज़्यादा मेगापिक्सल होने से क्या फ़र्क पड़ता है। और लास्ट में कुछ मेरी ओपिनियन के बारे में बात करेंगे कि कैसे कंपनी वाले एज ए नॉर्मल ऑडियंस या फिर आपके कुछ समझदार ऑडियंस हम लोग को कैसे बेवकूफ़ बनाता है, ऐसे बोल सकते हो फूल बनाता है। देखिए, ये जो मेगापिक्सल और पिक्सल होता है ये दोनों अलग अलग होता है, तो गलती से भी इन दोनों को एक साथ मत कर देना। तो अभी प्रश्न ये होता है कि मेगापिक्सल क्या होता है और पिक्सल क्या होता है। तो आपको मैं एकदम इजी में बोलने के लिए बताऊंगा कि सबसे पहले ना आप ये समझिए कि पिक्सल क्या होता है। अगर आपने एक बार पिक्सल क्या होता है वो समझ लिया तो आपके लिए और भी ज़्यादा इजी होगा कि मेगापिक्सल क्या होता है। तो बताता हूँ पिक्सल क्या होता है। पिक्सल होता है जब भी हम कोई भी फोटो क्लिक करते हैं ना, क्लिक करने के बाद इसको ज़्यादा जूम करते हैं तो फिर मैक्सिमम जूम करने के बाद एक बॉक्सी डिजाइन का एक बॉक्स देखने को मिलता है। उसी एक बॉक्स को बोलते हैं हम लोग एक पिक्सल। ध्यान में रखना, एक बॉक्स को बोलते हैं हम लोग एक पिक्सल। जब हम बहुत सारे ढेर सारे पिक्सल को एक साथ कर देंगे तब हम उसको एक साथ मिला के बोलेंगे मेगापिक्सल। तो अभी आपके मन में प्रश्न ये भी आ सकता है कि भाई कितने पिक्सलों को हम लोग एक साथ करेंगे तब हम कितने मेगापिक्सल बोलेंगे। तो आपको मैं एकदम एग्जाम्पल से बताता हूँ। जैसे कि आपकी मोबाइल में अगर 1 मेगापिक्सल है तो आपकी मोबाइल के अगर कोई भी फोटो क्लिक करेंगे तो आपकी मोबाइल का जो फोटो आएगा उस फोटो पर 10 लाख पिक्सल होगा। कहने का मतलब है कि भाई 1 मेगापिक्सल में 10 लाख पिक्सल होता है। तो आपने मेगापिक्सल क्या होता है और पिक्सल क्या होता है वो आपने समझ लिया। तो अभी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। एक्चुअली गाइस कल अचानक से बारिश आ गया था, इसीलिए आज दोबारा से वीडियो को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। अभी मेन पॉइंट के ऊपर बात करते हैं कि एक मोबाइल पर अगर ज़्यादा मेगापिक्सल है तो इसका पीछे क्या कारण है। तो देखिए, एक मोबाइल पर ज़्यादा मेगापिक्सल है ना तो इसका 2 बेनिफिट देखने को मिलता है। सबसे पहला जो बेनिफिट ये होता है कि कंपनी वाला इसकी जम के ऐड कर सकता है कि इस मोबाइल पर 100 मेगापिक्सल कैमरा है, इस मोबाइल पर 2000 मेगापिक्सल कैमरा है, इस मोबाइल पर 10 लाख मेगापिक्सल कैमरा है, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। और इसके साथ ही ना मिलता जुलता लोगों की माइंड में ना ये बैठ गया कि अगर मोबाइल पर ज़्यादा मेगापिक्सल है तो भाई कैमरा बहुत ही अच्छा है, इससे तो हम पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं। लोगों के मन में ना ये बैठ गया है। और नेक्स्ट बेनिफिट की बात करें ना तो आजकल की मॉडर्न ट्रेंड बन चुका है कि जितना कम बजट में हो सके जितना ज़्यादा मेगापिक्सल दो। आई एम श्योर, मैं श्योर एकदम कंफर्म हूँ, अगर आपका मोबाइल 10,000 से लेकर 20,000 के बीच में है तो आपके मोबाइल में या तो फिर 48 या तो फिर 64 का दोनों में से कोई ना कोई कैमरा का सेंसर देखने को मिल ही जाएगा। आई गेस इससे ज़्यादा ऊपर भी हो सकता है कम भी हो सकता है, बट इन दोनों को तो मिल ही जाएगा। बट आजकल की 20,000 25,000 में भी 108 मेगापिक्सल का कैमरा दिया जा रहा है। भाई ये पूरी तरीके से एक मार्केटिंग टेक्निक होते हैं ताकि लोगों की माइंड में ये बात और भी ज़्यादा बैठ जाए कि ज़्यादा मेगापिक्सल है तो इसका मतलब अच्छा कैमरा है। और ये सच है क्योंकि जो बिकता है वही दिखता है। अभी आपके मन में ये भी प्रश्न आ सकता है कि भाई ज़्यादा मेगापिक्सल वाले कैमरा स्मार्टफोन क्या खराब होते हैं, बेकार होते हैं? हमने जो ज़्यादा मेगापिक्सल वाले कैमरा स्मार्टफोन खरीद लिया वो मोबाइल क्या अच्छी नहीं है, बेकार है, खराब है? नहीं ब्रदर, नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेगापिक्सल जस्ट नंबर होते हैं। कोई भी कैमरा स्मार्टफोन जब कोई फोटो क्लिक करते हैं इसकी 2 स्टेप होती है। पहले स्टेप में कैमरा तो फोटो क्लिक करके मोबाइल को दे देता है, बट उसी मोबाइल की हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की कॉम्बिनेशन में एक अच्छी इनपुट वाली फोटो बनती है, आई मीन एक इमेज बनता है। उसी मोबाइल की हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की बीच अंदर बहुत सारी चीज़ें छुपी रहती है, जैसे कि उस मोबाइल की नेचुरल कलर, डायनेमिक रेंज, शार्पनेस, हाईलाइट, शेडोज, रेजोल्यूशन और भी बहुत कुछ छुपी रहती है। इन सारी चीज़ ना एक फ्लैगशिप या तो फिर एक थोड़ा सा अच्छी बजट वाले स्मार्टफोन पर बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखा जाता है, क्योंकि आपसे बहुत सारे पैसा लिया गया है ना तो उसे ध्यान रखता है। और ये आजकल के ज़माने में एक प्योर बिजनेस का टेक्निक है कि ज़्यादा मेगापिक्सल देके और लोगों के सामने शो ऑफ करके ज़्यादा प्रॉफिट कमाओ। और इसमें आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। और आपके मोबाइल पर कितने मेगापिक्सल का कैमरा है? मेरे मोबाइल पर 48 का कैमरा है। अभी इस बार में बात करता है कि कंपनी वाले कैसे हम लोग को बेवकूफ़ बनाता है या फिर कह सकते हो कि फूल बनाता है। हाँ, ये बात सच है कि उस मोबाइल पर 48 कैमरा है, बट कैसे हम लोग को पागल है तो फिर ऐसे धोखा दिया जाता है वो बात आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। तो एक ब्लॉगिंग स्टाइल में दिखाता हूँ और देखते रहो भाई। अब आपको मैं दिखाता हूँ कि कैसे कंपनी वाले हम लोग को पागल बनाता है या तो फिर बेवकूफ़ बनाता है। ठीक है,
एग्जाम्पल के लिए आप ये गेस करिए, ये एक कैमरा का सेंसर है, ठीक है, और इस कैमरा का सेंसर का साइज है 1 मेगापिक्सल, ठीक है, 1 मेगापिक्सल। ध्यान में रखना ये कि इस कैमरा का सेंसर है 1 मेगापिक्सल। और कंपनी वाले क्या करते हैं पता है, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। इस कैमरा का यही सेंसर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। इस 1 मेगापिक्सल हमें दिखाता हूँ यहाँ पे 1 मेगापिक्सल के वाले कैमरा सेंसर को कंपनी वाले क्या करते हैं पता है, इसको 4 भाग में डिवाइड कर देगा। अब बताइए कितना मेगापिक्सल बन गया, अब बन गई ये 4 मेगापिक्सल। तो कंपनी वाले इसी टेक्निक का यूज करते हैं और सेम इसी टेक्निक का यूज करके कंपनी वाले क्या करते हैं पता है, जैसे कि यहाँ पे 12 बॉक्स है, ठीक है, टोटल 12 बॉक्स है और यहाँ पे है 12 मेगापिक्सल का कैमरा, ठीक है, ये कैमरा है 12 मेगापिक्सल का। और इसी कैमरा को कंपनी वाले क्या कर देगा, आई मीन सेंसर को क्या कर देगा, 4 भागों में डिवाइड कर देगा। अगर सारी बॉक्स को अगर 4 भागों में हम लोग डिवाइड कर देंगे, आप मुझसे पहले कमेंट सेक्शन में लिखिए कि कितने मेगापिक्सल बनेगा। अगर 12 मेगापिक्सल वाले किसी कैमरा सेंसर को अगर हम 4 भाग में डिवाइड कर देंगे तो अभी यहाँ पे टोटल बन चुके हैं 48 बॉक्स। तो पहले था कैमरा में 12 मेगापिक्सल, अभी बन चुका है 48 मेगापिक्सल। तो अगर आपको ये बात याद है कि 1 मेगापिक्सल में 10 लाख पिक्सल होता है, तो अभी आप ये भी बोल सकते हो कि भाई पिक्सल तो सही है बट यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है, मेगापिक्सल। और देखा जाए तो ये एक प्योर बिजनेस टेक्निक है कि ज्यादा मेगापिक्सल देने का। एक्चुअली क्या होता है कि एक 1 मेगापिक्सल वाले बॉक्स को अगर ज्यादा पार्ट में डिवाइड कर देंगे ना तो बहुत सारे बॉक्स बन जाएगा, तो इसका मतलब बहुत सारे मेगापिक्सल हो गया। तो इसी वजह से कंपनी वाले बोलते हैं कि इसमें 108 मेगापिक्सल है, इसमें लाख मेगापिक्सल है। देखा जाए तो ये बात सच है, बट हम लोगों के पास जब कोई फोटो क्लिक होने के बाद आता है तो फोटो इसी कारण से खराब आते हैं क्योंकि छोटे मेगापिक्सल वाले आई मीन छोटे सेंसर पर ज़्यादा कम लाइट प्रोड्यूस होता है, आई मीन ज़्यादा कम लाइट जाता है, तो इसी कारण से फोटो ब्लैक आती है या तो फिर रियल लाइफ में फोटोज उतना अच्छी नहीं आती जितना कैमरा में आई मीन मेगापिक्सल की वजह से उतना अच्छा आने का था, बट उतना आता नहीं है। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखने के लिए। मैं ये गारंटी देके बोलता हूँ कि अगर आपने इस वाले वीडियो को अगर पूरा लास्ट तक यहाँ तक देखा है तो आपकी मन में मेगापिक्सल जस्ट नंबर, ये बात तो एकदम से क्लियर हो गया कि मेगापिक्सल क्या होता है, कंपनी वाले कैसे प्योर बिजनेस करते हैं, सब कुछ एकदम क्लियर हो गया। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, और आपकी मोबाइल पर कितने मेगापिक्सल है जो वो बात भी लिखना। आई मीन आपकी मोबाइल पर, मेरे मोबाइल पर 48 का कैमरा सेंसर है, वो सोनी आई मीन सैमसंग का है और Redmi Note 7S मोबाइल में यूज़ करता हूँ। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके थोड़ा सपोर्ट दिखाएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो मुझे और भी 10 वीडियो बनाने में मोटिवेट फील होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा है ना भाई, इसको शेयर कर दो प्लीज़ यार, शेयर करो ताकि लोग जान पाए कि कंपनी वाले कैसे हम लोग को धोखा देते हैं। यार प्लीज़ ये काम ज़रूर करो ताकि मेरा भी कुछ फ़ायदा हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।